क्या आपको भी भूगोल से डर लगता है? भूगोल याद करते हैं लेकिन याद नहीं होता है, पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता है। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसी चैनल पर भूगोल को आसान शब्दों में समझाऊंगा। आज का ये पहला क्लास है, इसी में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आगे क्लास होने वाला है। बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी दोस्तों इसी चैनल पर करवा देंगे। बस एग्ज़ाम से पहले 1 महीना आप इस चैनल पर आ जाना, मैं आपकी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा सभी सब्जेक्ट का। आइए भूगोल का पहला क्लास और एक एक करके आपके सामने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरा भूगोल कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के पहले क्लास में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भूगोल क्या होता है, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिर भूगोल है क्या। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है तो ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, तो आप परिभाषा जब नहीं बता पाओगे तो यही दिक्कत होगी कि आप भूगोल लिए हैं लेकिन समझ में नहीं आया है कि इसका परिभाषा क्या होगा। आइए जानते हैं, पहले समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इस वाले आप ग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो देखिए जो भूगोल शब्द है ये एक हिंदी शब्द है, और भूगोल जो हिंदी शब्द वो कहाँ से आया है, अंग्रेजी शब्द के ज्योग्राफी से आया है। और ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया है, तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। डिटेल में एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। ग्रीक भाषा, जैसे हम भारत के लोग हैं तो हम भारत में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो ऐसे ही एक देश है दोस्तों ग्रीस नाम का, ठीक है, ग्रीस या यूनान कहते हैं। इस देश में जो भाषा बोली जाती है उसे ग्रीक भाषा कहते हैं, और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका होता है यहाँ पे जियो, ठीक है, एक आपका होता है जियो, दूसरा यहाँ पे ग्राफी या ग्राफोज बोलते हैं। जियो का अर्थ यानी पृथ्वी होता है, और ग्राफी यानी वर्णन करना या अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं ज्योग्राफी का शब्द है पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना, भूगोल कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। डिस्क्राइब टू द अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी, यानी आप बता सकते हैं सिंपल भाषा में भूगोल क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कुछ परिभाषा की, तो एक छोटी सी परिभाषा ले लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है भूगोल वह विज्ञान है। भूगोल को विज्ञान से यहाँ पे बताया गया कि भूगोल विज्ञान है, कह रहा है कि जो पृथ्वी की सतह और उसके प्राकृतिक वातावरण, पृथ्वी की सतह का मतलब दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जहाँ मानव जीवन है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे, पृथ्वी की ऊपरी सतह और उसके प्राकृतिक वातावरण, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो प्राकृतिक वातावरण है वो, और पृथ्वी की सतह पे जो मानव जीवन है, जो सब कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो सब, और इसके मानव और मानव की प्रकृति के द्वारा जो संबंध है। कहने का मतलब एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ है और एक यहाँ मानव है मान लेते हैं। अब आप मुझे सोच कर बताइएगा कि मानव का असर जो है इस पेड़ पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और पेड़ का असर इस मानव पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यानी मानव जो है इस पेड़ से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, फल प्राप्त करता है, छांव प्राप्त करता है, औषधि प्राप्त करता है। लेकिन अगर ये मानव इस पेड़ को काट दे तो क्या इस पेड़ का असर मानव पे पड़ा और मानव का असर पेड़ पर पड़ा? बिल्कुल पड़ा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब मानव प्रकृति का तालमेल होता है, अंतर संबंध होता है, उसी को हम भूगोल के नाम से जानते हैं। वही इस परिभाषा में बताने का प्रयास किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भूगोल की शाखाएं कितनी हैं, भूगोल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब यहाँ पे इसकी अर्थ समझते हैं। यहाँ पे भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक भूगोल में हम पर्वत, पठार, नदी, झील, झरने, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जलवायु, नदी, महासागर, मिट्टी, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, और जो मानव के द्वारा निर्मित हैं वो मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। इसमें कह सकते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की और उसकी जो गतिविधियां हैं उसका अध्ययन करते हैं, मानव प्रकृति को जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। इसमें हम मानव के द्वारा बनाए गए जो बस्तियां हैं, जो उद्योग हैं, जो कृषि हैं, जो परिवहन हैं, वो सबका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल
के रूप में कि अध्ययन में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो जैसे इसमें जितने भी नेचुरल होते हैं इन्हीं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, जलवायु, मिट्टी, वनस्पतियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ये आप 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे 12 में जो आप पढ़ेंगे वो मानव भूगोल रहता है। यहाँ पे जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, संस्कृति, नगर बस्तियाँ, ये सब जो है आपके मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भौतिक भूगोल के जनक कौन है। तो आधुनिक भौतिक भूगोल के जनक के बारे में बात करें, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे अगर भौतिक भूगोल की बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ किताबों में आपको पोसिडेनियम का भी नाम देखने को मिलता है। यानी भौतिक भूगोल के जनक जो है पोसिडेनियम को भी माना जाता है, कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा। अगर मानव भूगोल के जनक की बात करें तो यहाँ फ्रेडरिक रेटजल जो है ये मानव भूगोल के जनक है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर बहुविकल्पीय में आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको 12 में पढ़ना है वो है आपका मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो देखिए मानव भूगोल में क्या है कि मानव के द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, संस्कृति है, नगरीय बस्तियाँ हैं, जनसंख्या है, ये सब मानव के द्वारा निर्मित हैं। तो इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पे जो मानव भूगोल के जनक है वो फ्रेडरिक रेटजल हैं। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि इन्होंने एक बुक लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम का और इसीलिए इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो एक प्रारूप था कि हमें क्या पढ़ना है और भूगोल कितनी शाखाएं हैं, मानव भूगोल क्या होता है, भौतिक भूगोल क्या होता है, भूगोल क्या है, इसके बारे में ये फर्स्ट क्लास था। अब इसके बाद चैप्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। बस आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, बहुत अच्छी खासी तैयारी मैं करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।